नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z। एक्स वाई एंड z पोलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है। सो अभी हम फाइंड करेंगे x माइनस 2y प्लस 3z की वैल्यू। इसको जो है वो अगर आसान जुबान में या आसानी से मैं लिखना चाहूँ तो वो ये भी राइट कर सकते हैं x प्लस इंटू माइनस 2y प्लस 3z। ये इस तरह और आसान हो रहेगा। यानी सबसे पहले हमें x पता होना चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है ये। इसके बाद हमें माइनस 2y पता होने चाहिए, हमारे पास y है तो इसको हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3z होना चाहिए, वो हमारे पास z है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3z आ जाएगा। लास्ट पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को ऊपर नीचे राइट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। अब मैं दो काम एक ही स्टेप में करूंगा। एक तो ये कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना और दूसरा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना। इन्हीं के सामने मैं इनको राइट करता हूं। अब ये हमारे पास इसको x को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम राइट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए क्यूब। इसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस 2a स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 3a। लास्ट पे आ जाएगा प्लस 4। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 2y। हमने क्या करना है, y वैल्यू को माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। यहां मैं राइट कर रहा हूं x, यहां अभी राइट कर रहा हूं माइनस 2y। y की हर वैल्यू को माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी राइट करूंगा। अब देखें सबसे बड़ी पावर हमारे पास है a क्यूब, ये है 2। जब 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस 4 और वेरिएबल वैसे राइट करेंगे हम, यानी बेस ए क्यूब, यह रहेगा माइनस 4a क्यूब। इसके बाद ए स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी तो माइनस 3 को जब हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 6a स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हम ए वाली वैल्यू को राइट करेंगे, वो यहां पे है माइनस 2a। माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 4a इसका बेस है। इसके बाद लास्ट पे है हमारे पास ये प्लस 2, जब इसको हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4। ये हमारे पास आ गया माइनस 2y। लास्ट पे हमें चाहिए अब 3z। z वाली जो वैल्यू है यानी z की जो वैल्यू है जो पोलिनोमियल है, इस सारी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से और साथ ही मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी राइट कर रहा हूं। सो यहां राइट करेंगे माइनस 3z। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सबसे जो बड़ी पावर है वो है हमारे पास a4। जब इसको सॉरी यहां माइनस लिखा है, ये प्लस है। 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a पावर 4। 4 के बाद 3 पावर राइट करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। ये हमारे पास है 3a क्यूब, इसको हम राइट करेंगे प्लस 3 3 जार 9a क्यूब। इसके बाद स्क्वायर्ड वैल्यू विच इज माइनस 5। माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा माइनस 15a स्क्वायर। इसके बाद a वाली वैल्यू इसमें है नहीं, हम उसको राइट कर देंगे वैसे ही 0a, ये खुद से राइट कर देंगे। इसके बाद लास्ट पे माइनस 6 आएगा तो माइनस 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 18। सबसे पहले हमने क्या किया कि x y z हमारे पास पोलिनोमियल्स थे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, y को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और z को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया। अब जिस तरह हम 2 से ज्यादा वैल्यूज को ऐड करते हैं आम जिंदगी में ऊपर नीचे राइट करके, जैसे 256, 241, 365, इस तरह हम इनको प्लस कर देंगे। अब क्यों, क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी इनको प्लस बना चुके हैं, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी तीनों वैल्यूज प्लस में थी, इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे। जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी वैल्यू उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर पोलिनोमियल से। अब इनको हम राइट करेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे वैल्यूज को सभी को और फिर ऐड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे x वैल्यूज और x है हमारे पास माइनस a क्यूब। लेकिन अगर हम देखें सबसे नीचे जो हमारे पास z वैल्यू है वो उसकी पावर 4 है। इट मींस कि हम स्टार्ट करेंगे a पावर 4 से। ऊपर पोलिनोमियल में हमारे पास a पावर 4 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी वो वैल्यू ही नहीं है, उसको हम खुद से राइट कर देंगे 0a पावर 4, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए, और माइनस a क्यूब, बाकी सारा इसी तरह राइट कर देंगे। माइनस a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर प्लस 3a
+4। इसके बाद हमारे पास है -2z, सॉरी -2y है। ये वैल्यू हम राइट करेंगे यहाँ पे देखें, इसमें भी हमारे पास a⁴ नहीं है, सो राइट करेंगे 0 a⁴। इसके बाद ये सारा पोलिनोमियल एज इट इज नीचे राइट कर देंगे यहाँ पे। -4a³ + 6a² + 4a एंड -4। लास्ट में हमारे पास 3z है, ये इक्वल है हमारे पास 3a⁴ + 9a³ -15a² + 0a -18। जस्ट हमने इनको ऐड करना है। अब ये बहुत इजी है, ये देखें यहाँ -4 यहाँ +4 दोनों कैंसिल हुए तो हमारे पास -18 रह गया। सो ये नीचे हम राइट करेंगे -18। इसमें अगर हम देखें ये +4 +3 +7 हो जाएगा, इसमें +0 करेंगे तो 7 ही रहेगा, यानी इसको हम राइट करेंगे +7a। ये आ गया हमारे पास +7a -18। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये +6 +2 +8 हो जाएगा, +8 -15 ये -7 आ जाएगा हमारे पास, -7a²। यहाँ पे अगर हम देखें ये -4 -1 -5 +9 तो ये आ जाएगा +4, यहाँ हम राइट करेंगे +4a³। लास्ट वाला जो हमारे पास है ये भी 0 ये भी 0, ये +3a⁴, सो इसको राइट करेंगे 3a⁴। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन हम इसको राइट करेंगे इस तरह x - 2y + 3z इज इक्वल टू 3a⁴ + 4a⁴ -7a² यानी a⁴ + 7a - 18।